नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। बेसिकली हमारा इतिहास 3 भागों में विभाजित होता है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब बात है मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सबसे पहले अरबों ने जो आक्रमण किया भारत पर, सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो 712 ईस्वी में आए थे और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? तो महमूद गजनवी, अगर उसका इतिहास उठाकर देखें तो उसके दरबार में कई विद्वान रहते थे। कोई इतिहासकार था, कोई लेखक था, कोई कुछ था। तो अलवरूनी, उत्वी फारूकी और फिरदौसी, ये तीनों के तीनों जो विद्वान थे ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसका सही उत्तर है डी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। इसके अलावा 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में तुर्क साम्राज्य का राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो तुर्क का सबसे पहला जो संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तुर्क से सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर युद्ध किया वो महमूद गजनवी ने किया, फिर मोहम्मद गौरी कैसे बना? तो सीधी सी बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने भी किया, महमूद गजनवी ने भी किया, लेकिन इनका उद्देश्य कभी भारत के अंदर साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। ये यहाँ आते थे और अपार संपत्ति लूट कर वापस चले जाते थे। और मोहम्मद गौरी जो आया था वो एक स्थायी राज्य करने के लिए यहाँ आया था। तो तुर्क का जो साम्राज्य यहाँ पर स्थापना करी वो मोहम्मद गौरी ने करी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी क्या था? तो ये एक सेना में एक अहम 40 सरदारों का दल हुआ करता था जो महत्वपूर्ण लड़ाके हुआ करते थे। इनका नाम था तुर्कान ए चहलगामी। ये इल्तुतमिश ने बनाया था। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली सबसे पहली बार लागू करी गई थी। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो शमसी वंश की स्थापना भी इल्तुतमिश के द्वारा ही करी गई थी। जीतल तथा टंका नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो जीतल और टंका दोनों के दोनों इल्तुतमिश ने सिक्के चलवाए थे। सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा था? तो सुल्तान को नियामत ए खुदाई किया था वो कहा था गयासुद्दीन बलबन ने। नियामत ए खुदाई तो गयासुद्दीन बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने जो विरोधी थे, जो सरकार के खिलाफ कभी उठकर खड़े हुआ करते थे, चाहे कोई भी सही, तो उसके प्रति उसने बहुत कठोर नीति का पालन किया, वो था लौह एवं रक्ति का। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया? ये भी बलबन ने ही किया था। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो बहाउद्दीन, सब इसके बाद जो नसीरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद बहाउद्दीन ने उनका शासन संभाला था। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था? तो सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण करी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया था? वो कर दिया था 3 जगह। अब खम्स था वो चोरी का सामान हुआ करता था। जैसे साम्राज्य में जब कोई चोरी करके आया था या सेनापति कुछ लूट कर लाया करते थे तो उसमें पहले 1/4 शासक का जो राजा था उसका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये नियम बदला और जगह जो खम्स का भाग है ना उसमें 3/4 भाग सुल्तान का होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज की स्थापना करी थी। ये किससे संबंधित था? तो ये जो संबंधित था वो था राजस्व विभाग से संबंधित था। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो जो कि एटा जिला के एक पटियाली नामक जगह पैदा हुए थे। ये बहुत महान संगीतज्ञ थे और इन्होंने ही सबसे पहले सितार और तबले का आविष्कार किया। बरीत तथा मुनिहियन किससे संबंधित थे? ये गुप्तचर विभाग से थे। बरीत तथा मुनिहियन। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे हों। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन भी किया था, सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, खुरासान अभियान भी किया था और ये सारे के सारे असफल रहे थे। दीवाने कोही किस विभाग का दूसरा नाम था? कृषि विभाग का दूसरा नाम था दीवाने कोही। इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था।
रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रेहला नामक इब्न बतूता के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर सबसे ज़्यादा दिल्ली का हम कह सकते हैं विस्तार हुआ था, या कह सकते हैं उसका विकास हुआ था। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो जजिया कर सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और दूसरी बार औरंगजेब ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान खैरात किससे संबंधित था? तो ये गरीबों की सहायता के लिए संबंधित था, कि जो अमीर अमीर लोग हैं वो गरीबों के लिए दान किया करते थे। खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन बना? तो खिज्र खां के जो उसकी मृत्यु हो गई थी वो सैयद वंश से संबंधित था, और उसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह वहाँ का शासक बना था। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये तीनों के तीनों सैयद वंश के शासक थे। इसका सही उत्तर होगा ये सभी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोधी। 31 अप्रैल पानीपत का जो युद्ध हुआ था, एक मिनट, वो युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके अलावा 90 नंबर क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, सिकंदर लोदी? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी के द्वारा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो विजयनगर की हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने करी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। विजयनगर में किसने किसने शासन किया? संगम वंश, सालोब वंश, तुलुप वंश। तो ये सारे के सारे लोगों ने विजयनगर में शासन किया था। राजा कृष्णदेव राय, बहुत से लोगों ने नाम सुना है, इसकी कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध है, कृष्णदेव राय और तेनालीराम की। तो ये कौन से वंश से संबंधित थे? ये तुलुप वंश से संबंधित थे। पुर्तगाली यात्री जो था नूनिज, वो किसके दरबार में आया था? वो मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक 1442 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया था? वो आया था देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। कुतुब शाही किस राज्य से संबंधित है? तो कुतुब शाही संबंधित है वो है गोलकुंडा से। सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले तोप और बंदूक का प्रयोग किया बाबर ने। ऐसे ही खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो खानवा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, और ये लड़ा था राणा सांगा के साथ। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने करी थी हुमायूंनामा की रचना। अकबर का दरबारी इतिहासकार था, तो अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो आमेर के राजा थे मानसिंह। अब सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, वो हुआ था बाबर व राणा सांगा के। तो हम कह सकते हैं A2 B1 C। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, तो ये C का सही 3 है। अब डी है वो बाबर व अफगान सेना के बीच में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, वो बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ था, D4 हो जाएगा। तो A2 B1 C3 D4, A2 B1 C3, ये वाला 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही नहीं? तो इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जहांगीर में धर्मत का युद्ध नहीं किया था, इसलिए ये सही नहीं है। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को ही मुगल जो जिंदा पीर कहा जाता था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे इनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक। शिवाजी सबसे अधिक लोग किससे प्रभावित थे? जीजाबाई जी से। तो जीजाबाई जी से शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ था? वो कर्नाटक में सबसे लास्ट जो सैन्य अभियान किया था वो कर्नाटक के खिलाफ किया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सी नगर में कैद थे? तो हम लोग कहानियों में भी देखते आए हैं कि आगरा में ही वो कैद थे उस समय जब वो कहाँ मुगलों की कैद में थे। नाना साहेब के नाम से कौन सी पेशवा प्रसिद्ध रहा है? तो बालाजी बाजीराव थे, वो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा जो साम्राज्य था उसका द्वितीय संस्थापक माना गया है। मराठा प्रशासन में पागा क्या था? तो मराठा प्रशासन में जो था वो राज्य आश्रित जो सैनिक थे उनको पागा कहा जाता था। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो अब हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है वो आधुनिक काल का इतिहास होने वाला है।
उम्मीद है ये प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी के साथ साथ इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। इसी के साथ थैंक यू।